हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखो, हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हमने बात की थी। उसका इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था, फिर मैंने आपको थोड़ा रेडॉक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था, जो आपने 11वीं में चीज़ें पढ़ी थी। थोड़ा सा जो मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ यूज होने वाले उसके बारे में मैंने बात की थी। और फिर मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीन जो पर्टिकुलर जो मेन एस्पेक्ट होते हैं उस पर वर्क करता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइसिस था, दूसरा अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस था, और तीसरा जो था अपने पास में वो था इलेक्ट्रोकेमिकल्स है। तो आज जो पहला जो अपने पास में है इलेक्ट्रोलाइसिस में, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है। तो आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिजोल्व करते हैं किसके अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या किस में डिजोल्व करना, वो सर इन एक्वस सॉल्यूशन क्या करना सर, डिजोल्व करना। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोलाइट को हमने किस में डिजोल्व किया, इन एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमने क्या पास कर दी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाता है सर, डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब हम ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, वो सर एक ऐसा प्रोसेस जहां डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसके अंदर, बोले इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कब, जब व्हेन पासेस द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस दौरान किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होना, डिकम्पोज होना। समझ रहे हो मेरी बात को। यही कहानी मैंने ये समझाई कि एक ऐसा प्रोसेस जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को आप डिजोल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और क्या पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर देते हैं। कहने का मतलब क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब पास कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है सर, डिकम्पोज होता है। वही डिफाइन मैंने यहां लिखी है कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। कब, जब आप पास करते क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज होना, द प्रोसेस इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। समझ गए मेरी बात को। किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन में टूटना। कब, जब क्या पास करते हो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो। समझ गए मेरी बात को। तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो है इसकी वर्किंग के बारे में। तो सर इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो किस तरीके से काम करता है उसको और समझ लेता हूं मैं। तो देखना भाई क्या क्या अपनी पास चीजें वेरी करती हैं। देखो, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से सिस्टम वेरी करता है। वैसे ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए। ठीक है, ये डायग्राम, ठीक है भाई। तो ये मैंने डायग्राम बनाया, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रोड ले लिए। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसके अंदर जो रेडॉक्स होती है वो डायरेक्ट रेडॉक्स होती है। तो रेडॉक्स दो टाइप की वेरी करते हैं, कि इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट। डायरेक्ट रेडॉक्स वो होती है जहां पर रिडक्शन ऑक्सीजन एक ही बीकर में होता है, वो डायरेक्ट कहलाती है। और जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग बीकर में होता है, जो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, तो आप बीच में क्या लगाते हो, साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ते हो ना उसके अंदर। 11वीं में पढ़ा होगा, 12वीं में फिर पढ़ाऊंगा मैं आपको 12th क्लास के अंदर। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होती है सर, डायरेक्ट रेडॉक्स यहाँ पर वेरी करते हैं, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों क्या होते हैं, एक ही बीकर में वेरी करते हैं। तो ये हमने जोड़ा, समझे। इसको मैं जोड़ देता हूं किससे, बैटरी से जोड़ दिया मैंने, और ये एमीटर मैंने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये जोड़ दिया। ध्यान रखना, यहाँ पर इस पे जो चार्ज आने वाला है, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल के अपोजिट वर्क होता है। तो एक ट्रिक याद रख लेना, जिसका नाम है अलोप। ए मतलब है एनोड, एल मतलब है किधर शिफ्ट करना एनोड को, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या होगा उसके ऊपर, ऑक्सीडेशन होने वाला। बस चार्ज क्या आने वाला उस पे, पॉजिटिव। क्योंकि अक्सर तुम पढ़ते हो कि एनोड पे चार्ज नेगेटिव, कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है, पर यहां पर एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है।
क्यों है वो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर समझना है आपको कैसे चीजें वेरी करती हैं, देखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास में, बस ये अपने पास में एनोड है, एनोड पे होने वाला क्या है सर, ऑक्सीडेशन। ये अपने पास में क्या है सर, कैथोड है, कैथोड पे होने वाला क्या है सर, रिडक्शन। क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। अब मैंने क्या किया कि सर मैंने इसके अंदर ये मैंने ले रखा है, सॉल्यूशन भर रखा है, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, ये मैंने लिया एक साल्ट, मान लो कि NaCl, NaCl को मैंने इसमें डिजोल्व कर दिया। तो इसका क्या करवाया मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया, इलेक्ट्रोलाइज करवा दिया। जैसे इलेक्ट्रोलाइज होगा तो किस में टूटेगा, Na का प्लस एक्वस और Cl का नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अब एनोड पे चार्ज पॉजिटिव है तो कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो ये Cl जो है वो कहां जाने वाला है सर, एनोड पे जाने वाला है, समझे। और कैटायन कहां जाएगा, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि यहां पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट चार्ज ऑफ इंट्रैक्शन की पॉसिबिलिटी यहां पर वेरी कर रही है। तो ये Cl जब कंपोनेंट जब इसके ऊपर जाएगा, डिपॉजिट होगा, तो Cl नेगेटिव गया। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, डेफिशिएंट है, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन को चेंज कर देगा Cl नेगेटिव के अंदर। और एक आयनिक स्पीशीज का न्यूट्रल स्पीशीज में चेंज होना, यहां पर ये जो चेंज हुआ ना, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी चेंज। ठीक है, बट हम ये जानते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, ये रेडिकल जो होता है वो कैसा होता है सर, यहाँ पर अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक फ्री रेडिकल एडिशन करवाएगा और अपने आप को किसमें चेंज कर लेगा, Cl2 में। तो मतलब क्या हुआ कि एक अनस्टेबल स्पीशीज का किसमें चेंज होना, स्टेबल में चेंज होना, द चेंज इट्स कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। क्या कहलाता है वो, सेकेंडरी चेंज कहलाता है। पर इतना चीज कंफर्म जरूर हो गया आपको कि एनायन कहां जाके डिपॉजिट हो रहा है, वो जा रहा है एनोड पे, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, डेफिशिएंट स्पीशीज पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसकी डेफिशिएंसी को कम करेगा, अपने आप को एक न्यूट्रल स्पीशीज में चेंज करेगा, जिसका नाम फ्री रेडिकल है। जो कैसा होता है, यहाँ पर क्लोरीन वाला अनस्टेबल होता है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए फर्दर क्लोरीन रेडिकल के साथ में कॉम्बिनेशन करेगा, रिकॉम्बिनेशन, Cl2 बनाएगा, जो पहले वाले कंपेयर में कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। तो इन दोनों को नाम हमने पढ़ा, पहले वाले का प्राइमरी चेंज, दूसरे वाले का क्या नाम दिया हमने, सेकेंडरी चेंज। तो ये कहानी तो कहां हो रही है, ये कहानी हो रही है एनोड पे। अब कैथोड पे कौन जाएगा, बोल सर ये तो कहां चला गया, बोल सर ये जा रहा है इधर। अब ये भाई साहब कहां जाएगा, बोलिए अब ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोड कैसा है, रिच वाला, तो ये यहां गया। क्या करेगा, बोल सर Na का पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बोल सर करेगा, अपने आप क्या कर लेगा सर, न्यूट्रल आयन में न्यूट्रल स्पीशीज चेंज कर दिया। तो ये मेटल है, तो मेटल तो यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी चेंज क्या हो गया सर, पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसा है, यहाँ पर स्टेबल हो गया। समझे मेरी बात को। और ये कंटिन्यू ऐसा इसके अंदर होता रहता है। और इस पूरी गैजेट्स को, इस पूरे सेल को हमने क्या नाम दे दिया, इसका नाम होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए जिस एपेटस का यूज करते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से। अब इसी वर्किंग को मैं बाय डायरेक्शन समझाता हूं, देखना। सर एट एनोड, तो ये प्राइमरी चेंज आप समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं। एट एनोड क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन यहाँ, रिडक्शन हाफ यहाँ पर। क्या होगा, Cl नेगेटिव, ये हाफ Cl2 प्लस में इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। मैंने प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज यही समझा दिया आपको। ठीक है, मैं कंप्लीट वर्किंग समझा रहा हूं यहाँ पर कि किस तरीके से वर्किंग रेडॉक्स कंप्लीट हो रही कि नहीं हो रही। फिर एट क्या अपने पास में कैथोड है, कैथोड कौन है सर, सोडियम है, तो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। वो सर Na का प्लस, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वही गेन करेगा, Na बना दिया। हाँ या ना, समझे। ओवरऑल रेडॉक्स क्या होती है अपने पास में, उसकी मैं और बात कर लेता हूँ। ओवरऑल रेडॉक्स है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, क्या क्या बना, Na का पॉजिटिव एक्वस, Cl का नेगेटिव एक्वस, क्या बना, Na बना सॉलिड और हाफ Cl2 हो गया बाहर, और ये बना गैसेस। तो यहाँ हो रहा है। और यहाँ पर ये दोनों चेंज मैंने जो आपको दिखा रखे हैं, ये प्राइमरी चेंज, यहाँ भी प्राइमरी चेंज। सेकेंडरी चेंज करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर रेडिकल स्पीशीज लेनी पड़ेगी, और फिर आपको, तो मैंने वो डायरेक्ट करवा दिया वहां पर। तो आई होप चीजें समझ गए होंगे आप। और ये क्या कहलाई यहाँ पर, ओवरऑल रेडॉक्स जो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हो रही है। तो देखो ये रिडक्शन और ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। समझ गए मेरी बात को। तो ये प्रोसेस था इलेक्ट्रोलाइसिस।
अब इलेक्ट्रोलाइसिस में दिक्कत क्या हो रही है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस जब प्रोसेस वेरी करता है तो उस दौरान मान लो यहाँ तो सर एक कैटायन एक एनायन था, तो इसलिए हमें कंफर्म था कि कैटायन जो है उस पर एनायन जाने वाला है, एनायन है तो कैटायन जाने वाला है। पर कई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पर एक से ज्यादा कैटायन और एक से ज्यादा अगर एनायन अगर हैं, तो आप सर कैसे डिसाइड करोगे कि उन दोनों कैटायन में कौन जाएगा और उन दोनों एनायन में कौन जाने वाला है कैथोड या एनोड पे। तो ये कहता है कि अगर किसी भी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के दौरान अगर एक से ज्यादा क्या है अपने पास में कैटायन और एनायन है, तो वो कैसे डिसाइड हुआ कि सर कैटायन कौन सा जाएगा और एनायन कौन सा जाएगा। तो ये कहता है कि सर उसके लिए अपने को थोड़ी दो कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। एक कंडीशन जो कभी कभी वेरी करती है, अदरवाइज वो नेग्लिजिबल बराबर ही है। बोले एक तो सर डिपेंड करता है किसके ऊपर कि आपने जो मटेरियल जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल जो यूज किया वो किस टाइप का है, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। पर ये बहुत रेयर होता है कभी कभार, ठीक है, बहुत रेयर केस में। पर दूसरा अगर दो से एक अगर एक से ज्यादा कैटायन अगर एक से ज्यादा एनायन है तो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। किस पे डिपेंड करता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन जो टेंडेंसी होती है उस पर डिपेंड करता है। और तो मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल किसी भी स्पीशीज का जिसका लो होगा, कैटायन अगर दो कैटायन है मान लो, एक A+ एक C+, और इसका अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो कौन जाके डिपॉजिट होगा, कैटायन। ऐसे एनायन अगर B- और D- है और मान लो D का अगर कम है तो जाके कौन डिपॉजिट होगा, D-। मतलब जिसका लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो जाकर के उस चीज को क्या करेगा, जाकर डिपॉजिट होगा और वहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा बाय द रेडॉक्स। तो आई होप चीजें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी बच्चे को इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। ध्यान से समझना, ध्यान से चीजों को समझना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर इसके लिए अपने को रेडॉक्स का ज्ञान होना जरूरी है। जिन बच्चों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, इसके सेकंड जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी रेडॉक्स के बारे में, तो नहीं देखिए तो आप प्लीज वहां पर जाकर के पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद में इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इसके बाद में इन चीज़ों को और बेटर से एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक साइंटिस्ट आता जिसका नाम था फेराडे। फेराडे इसी इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए दो लॉ देता है, एक फेराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जो हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेटिव के साथ में, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है कि डाउट अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबक है, बाय।